अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा डे टाइम से। तो आज मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर। तो मैंने सोचा कि बर्गर्स बना जाती हूँ। तो ये हलाल डिगर्स के पैटीज़ हैं, बर्गर पैटीज़ चिकन के ना। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये हलाल डन से और टेस्को से मिल जाते हैं, आप देख के ले सकते हैं। इसके ऊपर हलाल लिखा होता है। तो ये ले लिए थे मैंने और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी और इसको एयर फ्रायर में हम करेंगे एयर फ्राई। लेकिन ये ना चिपके हुए थे एक दूसरे को, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे डीप फ्रोस्ट कर लूँ थोड़ा सा। सेपरेट ही नहीं हो रहे थे, फिर मैंने कहा चलो मैं डीप फ्रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़ी देर मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया, 30 सेकेंड्स के लिए किया था आई थिंक। तो ये डीप फ्रोस्ट जैसे हल्के से हुए ना एक दूसरे से अलग हुए, तो मैंने कहा ये मैं लगा लेती हूँ एयर फ्रायर में। लेकिन 3 से ज़्यादा जो है वो आ नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो 3 एट अ टाइम डाल देते हैं, फिर 1 जो है वो बाद में डाल लेंगे। तो इसके बनाएंगे हम ज़बरदस्त से मज़े के बर्गर्स। तो ये बिल्कुल जो है ना वो स्पाइसी नहीं होते। ब्लैक पेपर और सॉल्ट डला होता है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और ये हमारे पास आ गई हुई थी माइल्ड चेडर चीज़, जो कि मैंने टेस्को की ही ली थी। और ये मैंने ले लिए थे बर्गर बन्स, ये भी मैंने टेस्को से ही लिए थे। लेकिन टेस्को के अपने ब्रांड के ज़्यादा सस्ते होते हैं और ये हमने दूसरे वाले लिए थे। और टेस्को वाले का टेस्ट भी सही होता है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो हम लोग तो यही ले लेते हैं मोस्टली। तो इसको मैंने जो है ना वो तवा पर सेक लिया है हल्का हल्का सा। और साथ में मैंने जो है ना वो कट कर लिए थे एलापिनोस, 5-6 एलापिनोस लेके ना वो कट कर लिया। और मैं सॉस बनाऊंगी तो मैं उसमें डालूंगी ताकि थोड़ा सा ना मज़े का फ्लेवर आ जाए सॉस का, क्योंकि हमारे बर्गर इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने मायोनीज़ ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के। और मेरे पास क्रीम भी पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें क्रीम भी डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें एलापिनोज डाल दिए, जो कि मैंने कट किए थे, छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 1 टेबलस्पून भर के क्रीम। क्रीम डालने के बाद हम इसको हल्का सा करेंगे मिक्स और इसमें हम डाल देंगे केचप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए हो। मतलब कि जितने ज़्यादा आपने बर्गर्स बनाने हैं आप उतनी ज़्यादा केचप और सॉसेस जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला था ब्लैक पेपर और सॉल्ट। और इसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स करके एक सॉस ये बना के मज़े से रख लेनी है। और साथ ही मैंने जो है ना आइसबर्ग लेटस जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। मोस्टली तो आइसबर्ग यूज़ करती हूँ, लेटस जो है वो उसका टेस्ट थोड़ा सा मुझे बिटर लगता है। तो उसके बगैर मुझे लगता है कि बर्गर बर्गर नहीं होते। तो यहाँ पर हमारी पैटीज़ जो है वो एयर फ्राई में हो गई थी डन। तो इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइसेस लगा लिए थे। चीज़ स्लाइस लगाने के बाद मैंने 1 मिनट से कम टाइम के लिए फिर से वन इसमें रख दिया था, एयर फ्राई को चला दिया था, ताकि जो है हमारी चीज़ थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट हो जाए और बड़ा अच्छा ही उसका टेस्ट आता है फिर। तो ये हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो मैंने निकाल ली थी। आइसबर्ग जो है वो मैंने कट कर ली थी, वॉश करके कट करके रख ली है। और इसके बाद हम एक ट्रे में जो है ना वो अपने सारे लगाएंगे बर्गर्स और इस पे लगाएंगे सॉसेस। और सॉस जो है वो लगाने के बाद सॉस मैं दोनों तरफ ही लगा दूंगी, ताकि बर्गर जो है वो हमारा ड्राई ड्राई फील ना हो, क्योंकि बर्गर बहुत ज़्यादा सॉसी सा अच्छा लगता है ना। तो आइसबर्ग जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल के इसके ऊपर बर्गर पैटी जो हमने बनाई थी ना एयर फ्रायर में, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं और आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एयर फ्रायर है, तो मैं मोस्टली चीज़ें एयर फ्रायर में ही डाल के जो है ना कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा ऑयल भी ना यूज़ हो, हम लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी ना खाएं। और अगर लिया है तो उसका यूज़ भी करें ठीक से प्रॉपर वे में ना। तो 3 बर्गर जो है वो हमारे ज़बरदस्त से डन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इनकी ये फाइनल लुक है। और ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 3 बन गए थे और एक जो है वो मैंने बाद में बना लिया था।
और इसको मैंने जो है ना 2 पीसेस में कट करके रैप अप करके जो है वो रख लिया था। मैं यही जो है वो लेके जाऊँगी। तो ये थी हमारी वहाँ पर टेबल की फाइनल लुक। तो मेरी फ्रेंड ने बहुत बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। और इन्होंने बनाए थे स्पेशल, जो हमारे लिए चीज़ इन्होंने बनाई थी ना वो थे पेशावर के मोटे राइस ना, वो बीफ और ग्रीन कलर की दाल जो होती है ना उसके अंदर बनाए हुए थे राइस, और वो इतने मज़े थे, मज़े के थे। अभी देखे ना मेरे मुंह में पानी आने लग गया। मुझे तो वो बहुत ही पसंद आए, तो मैंने तो खूब खाए। चलो जी चलते हैं हम। आप जा रहे थे हम पेनीज़, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैंने अपने ना सेकंड लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जो किस चीज़ें जो है वो पाकिस्तान भेजनी है। हस्बैंड के फ्रेंड जा रहे थे तो उनके हाथ, तो यहाँ से फिर मैं आ गई थी पैनी से बैग्स लेने के लिए किड्स के लिए। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना हेलो किटी बैग चाहिए, लेकिन हेलो किटी बैग जो मैंने अपने लास्ट प्राइमार्क वाले व्लॉग में शेयर किया था वो यहाँ पर था ही नहीं। वो बहुत छोटा सा बैग था, तो फिर उनके लिए हमें और ही सिलेक्ट करना पड़े। साथ साथ मैं कपड़े भी देख रही थी कि कुछ ना कुछ जो है वो छोटी मोटी चीज़ें और भी ले लूँ मैं, लेकिन जो मुझे पसंद आई बस फिर मैंने वही ली। और मीरब का आपको पता ही है, नोटी है, हर जगह इसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। और इसने जो है ना अपनी इतनी चीज़ें उठा उठा के ऐड टू कार्ट कर ली जिसकी कोई हद है। अक्सर हम इससे कहते रहते हैं नहीं ये रहने दो। और ये कितना क्यूट सा छोटा सा हेलो किटी बैग था, मुझे इतना प्यारा लगा। फिर मैंने एक ये भी ना साथ में ही ले लिया था, छोटा सा ना हेलो किटी बैग। मैंने कहा चलो बच्चे जो है वो ईद पे अपनी ईदियाँ वगैरह डालते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है लोग बोट्स वगैरह भी किड्स के पड़े हुए थे, और उनकी डिफरेंट प्राइसेस से डिफरेंट रेंज के वो पड़े हुए थे। वो अच्छे थे काफ़ी ज़्यादा ना, तो 13 यूरो के ये लगे हुए थे। और एज यू ऑल नो क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस स्टफ़ भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये इतने प्यारे प्यारे मुझे मग लग रहे होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, हम लोग तो ले ही नहीं सकते। क्रिसमस की चीज़ें हम कहाँ ले सकते हैं। तो ये एक फ्रॉक भी पड़ा हुआ था, ये भी बड़ा प्यारा था ना। यहाँ पे अक्सर चीज़ें अच्छी होती हैं, क्वालिटी भी सही होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी होती है, मतलब कि सही होती है, क्वालिटी बहुत बुरी नहीं होती, ये कह सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर 10 यूरो की ये भी पड़ी हुई थी शर्ट। मोस्टली लोग तो मुझे लगता है प्राइमार्क वगैरह से ही चीज़ें लेके कुछ अर्सा पहन के और उसके बाद फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो ही है हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी थी, तो हमने कहा अब हम निकले ही हैं तो हम डिनर भी कर लें। तो हम यहाँ आ गए थे ब्रे में, करी लीव्स है वहाँ पर। द करी लीव्स इंडियन रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा है। एक दो बार हम पहले भी आए थे इधर, लेकिन इनका मीट जो है वो कह रहे थे, लास्ट टाइम आए थे तो हमने स्नैक्स वगैरह ही लिए थे ज़्यादा, तो लेकिन वो कह रहे थे कि हमारा मीट जो है वो हलाल शॉप से ही आता है और हलाल ही होता है ना, आप लोग खा सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफाइड हलाल नहीं था, इसके ऊपर हलाल मतलब कि एक रेस्टोरेंट होता है ना सर्टिफाइड हलाल होता है, तो उस तरह से ये हलाल नहीं है। लेकिन ये क्लेम करते हैं कि ये हलाल मीट शॉप से ही लेते हैं। तो खैर हम लोगों ने कहा चलो आज कुछ अच्छा ट्राई किया जाए इनका। तो हमने यहाँ पर आलू टिक्की चाट ऑर्डर की थी, जो कि काफ़ी लास्ट टाइम हमने ली थी तो काफ़ी मज़े की हम लोगों को लगी, और फ्राइज़ ले लिए थे साथ में। और हमने ले लिया था चिकन टिक्का मसाला। और उसमें ना दो ऑप्शन से, एक तो आपने स्वीट वाला ले सकते हैं आप, और एक स्पाइसी ले सकते हैं। तो हमने तो मसाला जो है ना वो स्पाइसी वाला ले लिया था, ताकि थोड़ा फ्लेवर भी हमें आए ना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गोरे भी आए हुए थे खाने के लिए। तो अ, और नान साथ में हमने ऑर्डर कर लिए थे, नान भी काफ़ी अच्छे थे, खाना इनका अच्छा था, बहुत मज़े का था। लाइक अब आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट जो है वो डेवलप होता जा रहा है, यहाँ के खानों की आदत होती जा रही है शायद। तो काफ़ी अच्छा मज़े का था। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कर ली थी, नान वगैरह कर लिए थे, और साथ में उन्होंने ज़ाफ़रान राइस सर्व किए थे इसके साथ। तो हमने नान ऑर्डर कर लिया था कि नान ज़्यादा बेहतर रह जाएगा,
क्योंकि राइस अक्सर होता है ना कि खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता, ड्राई ड्राई से फील हो रहे होते हैं। तो खैर इनके राइस भी अच्छे थे। तो ड्रिंक्स हमने साथ में कर ली थी, 3 या 4 ड्रिंक्स शायद हमने ली थी, एक दो बाद में भी ली थी। तो टोटल बिल जो है वो हमारा बना था 54 यूरो का ना। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें रेस्टोरेंट का भी विज़िट बताया करें और प्राइसेस भी बताया करें कि क्या प्राइस रेंज है इनकी। तो ये जो सारा खाना हमने ऑर्डर किया था इसके प्राइस से टोटल हमारा जो बिल बना था वो 54 यूरो था। और एमबीएस इसका बहुत अच्छा था और अच्छे मज़े के इंडियन सॉन्ग्स भी थे। तो यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे वापस घर। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, खाना वाना हमने खा लिया था। अब हमने कहा अब हम जाके सो जाएंगे। तो शाम में हम निकले हुए थे, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई थिंक हमारी शॉपिंग के बाद तकरीबन 8 बज चुकी होगी और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि रात ही हो गई है ना। तो फिर हम यहाँ पर अपनी इतनी चीज़ें लेके आई, छोटी छोटी सी पौधा था। तो जो बैटरी बॉक्स लेके आई थी उसको सेट करने बैठ गई थी। तो ये मेरे 2 बैग ले लिए थे, पाकिस्तान भेजने के लिए बैग पैक थे ये, तो काफ़ी अच्छे थे। मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आप ये ले लेना, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हेलो किटी वाले नहीं मिल रहे थे। हेलो किटी वाले बिल्कुल छोटे से थे। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, अब वो बच्चे जो है वो यूज़ तो करें ना। तो फिर इस तरह एक छोटा सा मैंने ले लिया था, मैंने अपनी छोटी सी भांजी के लिए। तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मैं मीरब को कह रही थी आप भी ले लो, उसने कहा नहीं नहीं मामा मैंने तो एल्सा वाला बैग लेना है। उसने अपना एल्सा ले लिया। और ये एक स्पाइडरमैन है जो मीरब के जैसा है, मीरब का भी हम लोगों ने लिया था तो उसके लिए भी ले लिया हमने। और ये कुछ कलर्स थे जो कि मैंने लिए थे। और ये जो है एल्सा वाला बैग आ गया, ये मीरब ने लिया है। मैं मीरब को कह रही थी आप भी बैग पैक ले लो ना, चलो हम ट्रैवल करते हैं कहीं जाएंगे तो आप अपनी चीज़ें रख लेना। कह रही थी नो मामा मैंने तो यही लेना है क्योंकि इस पे एल्सा बनी हुई है। और ये एक डोरेमोन शर्ट थी जो कि हमने बॉयज सेशन से ही उठा ली थी। मीरब को डोरेमोन कह रही हूँ, सॉरी पोकेमोन। तो ये मीरब को बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने वहाँ से ली थी। ये डिस्काउंट पे 50% ऑफ में थी और 7 यूरो इसके प्राइस थे। उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी, तो मैंने इस वजह से ले लिया। और कुछ हमने इसकी सॉक्स ले ली थी ब्लैक कलर में, ताकि ये स्कूल के लिए जो है ना वो यूज़ कर सके। और इसने जो है अपनी हेलो किटी चीज़ें भी ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।